जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। प्यारे सनातनी भक्तों, आज मैं आपको एक भगवान की सत्य घटना की कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्यारे दर्शक बंधुओं, यह कहानी एक सेठ और एक कुम्हार की है। प्यारे दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको सुंदर से सुंदर ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनने को मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, किसी गांव में भगवान की कथा हो रही थी। तो कथा के अंतिम दिन अथवा विश्राम के दिन जो वक्ता थे यानी कि कथावाचक, उन्होंने श्रोताओं से कहा कि देखिए, आप लोग 9 दिनों तक कथा सुने हैं और जब तक कथा सुनने के बाद दक्षिणा नहीं देंगे तब तक आपको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। तो लोगों ने महाराज जी से कहा कि गुरुजी, क्या दक्षिणा दी जाए? तो गुरुजी ने कहा, आप लोग अपनी एक एक बुराई संकल्प करके त्याग दीजिए। जैसे कोई सिगरेट पीता हो तो संकल्प ले लें कि आज से हम सिगरेट नहीं पिएंगे। शराब का संकल्प ले लें कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कोई खैनी खाता हो तो आज से संकल्प ले ले कि आज से हम खैनी नहीं खाएंगे। और यदि किसी के पास बुराई नहीं है तो वो आज से किसी नियम का संकल्प ले ले कि आज के बाद हम 5 माला जपेंगे तब पानी पिएंगे। तो जितने श्रोता थे, किसी ने बुराई छोड़ी, किसी ने कोई नियम का संकल्प लिया। उसी गांव में एक सबसे बड़े एक सेठ जी थे। सेठ जी ने न एक दिन कथा में आए और न उन्होंने कोई नियम लिया, न कोई बुराई छोड़ी। कथा संपन्न हुआ, कथा विश्राम हुई। तो रात में गांव के कुछ श्रेष्ठ लोग, अच्छे प्रवृत्ति के लोग महाराज जी के पास जाकर बोले, महाराज जी, सबने कोई न कोई नियम लिया, कोई न कोई संकल्प लिया और अपनी बुराई छोड़ी, लेकिन गांव के एक सेठ जी हैं, न उन्होंने कथा सुनने आए, न उन्होंने कोई बुराई छोड़ी, न कोई नियम लिया। और महाराज जी कहते हैं कि तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली पर्याप्त है। महाराज जी, तो हम लोग चाहते हैं कि प्रभु वही एक बचे हैं, उनको भी कुछ दिया जाए, नियम चाहे संकल्प कुछ कराया जाए। तब महाराज जी ने कहा, बुलाओ सेठ जी को। सवेरे सूचना गया और जब बुलावा आ गई तो सेठ जी कैसे मना करें। अब तो सेठ जी मन मार कर गए। महाराज जी ने कहा, देखिए सेठ जी, गांव के लोग कोई न कोई अपनी बुराई छोड़ी है और जिसके पास कोई बुराई नहीं है वो कोई न कोई संकल्प लिया है, नियम लिया है। आप क्या कर रहे हैं बताइए। अब सेठ जी सोचने लगे कि बढ़िया फंस गए यहाँ आके। तो समस्या समाप्त करने के लिए सेठ जी ने कहा, गुरुजी, हम आज से एक नियम लेते हैं। गुरुजी ने कहा, क्या नियम लेंगे? सेठ जी ने कहा, गुरुजी, मेरे घर के सामने एक कुम्हार का घर है। मैं नियम लेता हूँ कि आज के बाद नित्य मैं सवेरे कुम्हार का चेहरा जब तक देख नहीं लूंगा तब तक मैं पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगा। अब तो गांव वालों ने चक्कर में पड़ गए, ये कैसा संकल्प ले लिया, इस संकल्प से क्या होगा। महाराज जी ने भी कुछ तर्क वितर्क नहीं किए। सोचा चलो इज्जत तो रख लिया, कुछ तो नियम लिया। बोले चलो ठीक है, नियम ले लिया, अब इसका पालन करना। अब सेठ लगा नियम का पालन करने। नियम लिया तो निर्वाह भी किया। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन सवेरे बिना कुम्हार के मुख को देखे बिना पानी पी लिया हो सेठ ने। नियम का पालन किया। 12 वर्ष बाद एक बार सेठ जी कहीं गए तो रात्रि में वो घर नहीं आ पाए। सवेरे आते आते 11 बज गए। प्यास से बेहाल घर पर आए, सामान फेंके। घर वाले पूछे, कहाँ जा रहे हो? बोले, रुको। अच्छा घर वालों को पता नहीं था कि ऐसा संकल्प लिए हैं। किसी बहाने जाकर कुम्हार का चेहरा देख लेते। घर वाले बोले, अरे पानी तो पी लीजिए। बोले, अरे रुको तो सही, पहले आने दो मुझे। दौड़ कर गए कुम्हार के दरवाजे पर। नहीं दिखाई पड़ा तो आवाज लगाए। अंदर से कुम्हार की पत्नी निकली और बोली, वो तो है नहीं, वो तो पहाड़ के ऊपर मट्टी लाने गए हैं।
अब सेठ पड़ गया चक्कर में, अब करे तो क्या करे। सोचने लगा कि पी लें क्या, लेकिन फिर सोचा अगर एक बार पानी पी लूंगा तो 12 वर्ष की तपस्या क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगी, 12 वर्ष का किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। और सोचा नहीं, नियम नहीं टूटने दूंगा, और फिर भागा उस पहाड़ की ओर जहां कुम्हार मिट्टी खोदने को गया था। सोचा कि कम से कम नीचे से भी दिखाई पड़ जाएगा तो हो जाएगा। इधर पहाड़ के ऊपर कुम्हार मिट्टी निकाल रहा था। मिट्टी निकालते निकालते उसे एक घड़ा मिल गया। घड़े के मुख को साफ किया तो देखता है कि उसमें तो सोना भरा है। इतना विशाल घड़ा सोने से भरा देखकर अब कुम्हार खुशी से पागल की तरह नाचने लगा। सारी गरीबी चली गई, आनंद हो गया। जय हो बड़ी कृपा प्रभु जी की, जय हो बड़ी कृपा प्रभु जी की, कोई देख न पावे इस घड़े को। अभी सोच ही रहा था कि अचानक से पहाड़ के नीचे सेठ जी दिखाई पड़ गए। कुम्हार सोचा सेठ क्यों चला आया यहाँ पर। अब कुम्हार सेठ जी को देख रहा है और सेठ जी कुम्हार को देख रहे हैं। इतने में कुम्हार पूछा क्या बात है सेठ जी। सेठ जी बोले कुछ नहीं, बस देख लिया। सेठ क्या बोले, देख लिया। सेठ जी तो बोलना चाहते थे कि तुमको देख लिया। कुम्हार को लगा कि सेठ जी घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला जो देखे हैं चुप रहिए, किसी से कुछ मत बोलिए, मुझे आने दीजिए नीचे। कुम्हार दौड़कर नीचे आया, आकर पैर पकड़ लिया सेठ जी। सेठ जी आप किसी से बोलिए का मत। 50-50। सेठ सोचने लगा ये 50-50 क्या, जरूर दाल में कुछ काला है। सेठ बोला चलो चलो क्या 50-50। कुम्हार लेकर गया घड़े के पास, कहा सेठ जी आपने यही घड़ा देखा था ना, बड़ी कृपा हुई रघुनाथ जी की तो ये मिला है। बस आप किसी से कहिएगा मत, इसका आधा सोना आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप किसी से बताइएगा मत। जब घड़े को देखा घड़े के भीतर भरे हुए सोने को देखा, सेठ जी वहीं सिर पर हाथ रखकर बैठ गए और फपक फपक कर रोने लगे। कुम्हार ने कहा सेठ जी आप रो क्यों रहे हैं, आपको तो खुशी से नाचना चाहिए। सेठ जी ने कहा प्यारे तुझे पता नहीं है, पिछले 12 वर्षों से नित्य मैं सवेरे पहले तेरा मुख देखता था, फिर जल का एक घूंट लेता था। बिना तेरे मुख को देखे आज तक 12 वर्षों में कभी पानी नहीं मैं पिया हूँ। कुम्हार बोला फिर रो क्यों रहे हैं। सेठ बोले इसलिए रो रहा हूँ प्यारे कि 12 वर्षों तक तेरा मुख देखकर पानी पिया तो इतना सोना मिल गया। यदि 12 वर्षों तक मैं भगवान का मुख देखकर पानी पिया रहता तो आज मेरी क्या गति हुई होती। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, रे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अरे कि हरि दर्शन को प्यासी, रे अखिया हरि दर्शन को प्यासी। मेरे प्यारे भगवान को देखने का स्वभाव ही अलग होता है।